नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बने हुए वक्त हो गया, इसके बावजूद कुछ अभी तक समाधान नहीं है। 4 जून को रिजल्ट आया था, 4 मई को रिजल्ट आया था। तकरीबन 1 महीना के आसपास होने को आ गया, 25 दिन मान लीजिए हो गया। लेकिन ऐसी क्या दुश्मनी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, अटैक किया जा रहा है उनके ऊपर। आप सत्ता में आ गए, ठीक है, आ गए। किस तरह से आप आए हैं सत्ता में, दुनिया जान रही है कि आपकी हैसियत नहीं है सत्ता की। यह दुनिया जानती है कि आप वोट चोरी से आ सकते हो, चुनाव आयोग और न्यायपालिका की मदद से आ रहे हो। हर कोई जानता है, इसमें कोई शक नहीं है। जब यह ऐसा है तो यह तानाशाही क्यों? सत्ता में आ गए, अपना चलाओ सरकार, जैसे भी चलाना है। आप नेताओं को टारगेट कर रहे हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को टारगेट कर रहे हो, यह तो फिर तानाशाही हो गई। आप तानाशाही कर रहे हो। अब सोनारपुर, बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी को के साथ मारपीट किया गया, कपड़े फाड़े गए, अंडा फेंके गए, से मारा गया, टमाटर से मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, हाथापाई हुई। यह क्यों? कौन है यह? और प्रशासन लापता है, प्रशासन भी नहीं नजर आता है। प्रशासन जिसकी सरकार बनती है उसके साथ हो जाता है। इसका मतलब प्रशासन फोन करने पर, बुलाने पर न आना इस बात का सबूत है कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत अभिषेक बनर्जी के साथ ऐसा हुआ है। यह इस आरोप में 100% सच्चाई है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हजारों सवाल। शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी यह न सोचे कि बंगाल में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इसका असर बाकी के राज्यों में भी जा रहा है। मीडिया खबरों को ना दिखाए, अखबार खबरों को ना छापे, सोशल मीडिया दिखा भी रहा है और बोल भी रहा है और लोगों तक बातें पहुंच भी रही है। यह इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सरकार अपने नशे में मगरूर है और कुछ भी सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी अब सड़क पर उतरने जा रही है। ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के साथ चुनौती यह है कि 4 जून के बाद ही जो परिस्थितियां बनी है, ममता बनर्जी के साथ कोई भी कार्यकर्ता आने से डर रहा है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता नहीं है, नहीं होते तो 15 साल सत्ता कैसे चलती। ममता बनर्जी वोट चोरी थोड़ी कर रहे थे, वोट तो चुनाव आयोग डलवा रहा था। लेकिन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा था, वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार नहीं, इस बार गुंडागर्दी वाला इलेक्शन हुआ, इसलिए भाजपा आ गई। अब ऐसे में ममता बनर्जी के कार्यकर्ता भी है, कैडर भी है, नेता भी है। लेकिन समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है महाराज बंगाल के अंदर, और जिस तरह से मार पीट पिटाई हो रही है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर अटैक करना और हाथापाई करना, मारपीट होना, हेलमेट पहन के उनको निकलना पड़ा है वहां से, प्रशासन नहीं आया। अब ऐसे में इस बात का यह सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है और नेताओं को कि ममता के साथ छोड़ दो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर अभिषेक बनर्जी का होता है तो। अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरने का फैसला की है, धरना प्रदर्शन देने का। अब इस बात पर भी नजर रहेगी कि ममता बनर्जी के साथ कौन कौन नेता आते हैं। 80 विधायक और 29 सांसद हैं। अगर सबके सब बैठ जाए तो एक झुंड हो जाएगा जो सरकार के लिए संकट पैदा कर देगा, अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाए तो। लेकिन क्या वह सभी नेता आ रहे हैं?
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि खबरें कुछ और भी आ रही हैं। खबरें यह आ रही है कि 29 सांसदों में 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी से मिल गए हैं और वह पार्लियामेंट के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। और 80 विधायकों में भी कहा जा रहा है कि 45 विधायक तकरीबन तैयार किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इतना में ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर नहीं आता है कोई, ममता बनर्जी की संख्या में कमी होती है तो इस बात का सबूत होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी से मिल गए। और दूसरा, कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पीछे कितने खड़े होते हैं। अगर कार्यकर्ता खड़े हो गए और डर निकल गया उनका, फिर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा बंगाल। फिर तो 5 साल तक सड़कों पर ही ममता दिखती रह जाएगी, ममता को फिर संजीवनी मिल जाएगी। और अगर कार्यकर्ता नहीं आए तब ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, उनकी पार्टी अगले चुनाव तक बचेगी नहीं, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी, सिर्फ ममता बनर्जी रह जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। और अभिषेक बनर्जी पर अब कड़ा शिकंजा कसने वाला है ईडी का, क्योंकि जिस तरह से वह ईडी के शिकंजे में हैं और घोटाले के आरोप में उनकी पत्नी भी है, अब उन लोगों के लिए निकलना बाहर बंद हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा। अब ऐसे में ममता बनर्जी के पास बहुत चुनौती है और ममता बनर्जी के पास कोई सपोर्ट नहीं है किसी का। चुनाव हारी तो वोट चोरी हुआ है, तो राहुल गांधी ने भी साथ दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। कहा जा रहा है कि 6 जून को बैठक बुलाई गई है, लेकिन यह ममता बनर्जी की तरफ से ही बयान आया, बाकी किसी के तरफ से यह बयान नहीं आया कि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बल्कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन की हरकतों को देखते हुए 10 जून को एनडीए गठबंधन की बैठक आनंद फानंद में बुला ली है, जिसमें नीतीश कुमार नहीं आने का अनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी डर राहुल गांधी से रही है, क्योंकि अडानी का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, राहुल गांधी सड़क पर है। और 16 लाख बच्चे आज जो सड़क पर उतरे हैं, नरेंद्र मोदी के होश ठिकाने आ गए। डर समा गया सरकार के अंदर तख्ता पलट का, और यह बच्चे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का खौफ मोदी सरकार में समा गया। और अभी तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब शिक्षा मंत्री का ही नहीं, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रभु झोला उठाओ और चलो, निकलो यहां से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो सरकार सेना से एग्जाम कराने की बात कर रही है, वह सरकार देश क्या संभालेगी। सेना का काम बॉर्डर संभालना होता है, देश के अंदर नहीं। मंत्रालय किस लिए है, मंत्रालय नहीं कर पाया, मंत्रालय इस्तीफा दे। लेकिन इस सरकार में तो इस्तीफे होते ही नहीं है। सरकार कहती है कि नहीं नहीं, हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। कितना भी निकम्बा मंत्री हो, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा और ना तो जिम्मेदारी लेगा। अब ऐसे में छात्र बेकाबू हो रहे हैं, और छात्र बेकाबू हो रहे हैं तो सरकार की नींव हिली हुई है, और राहुल गांधी का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और राहुल गांधी के पीछे वह बेरोजगार या वह पेपर लीक के शिकार बच्चे जिनका भविष्य दांव पर लग गया है, या सीबीएसई के छात्र हो या नीट के हो, या पानी न मिलने के कारण जो त्रासदी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भाजपा के खिलाफ सड़क पर है। ऐसे में मोदी सरकार, लग रहा है राहुल गांधी ने जैसा कहा तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने की कवायद और उसका सिलसिला अब शुरू हो गया है, और यह संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है सड़क पर आने की, जो आवाज बुलंद हो रहा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग, कहीं पानी का मुद्दा, कहीं किसानी का मुद्दा, कहीं तेल पेट्रोल गैस का मुद्दा, डीजल का मुद्दा, तो कहीं महंगाई का मुद्दा, तो कहीं बेरोजगारी का मुद्दा। हर कोई सड़क पर आ गया है। जिस बात से सरकार डरती थी
और जो सड़क पर ना आए उसके लिए अलग अलग कानून और व्यवस्था बता रही थी, वह सब कुछ फेल हो चुका है। हकीकत यह है कि इस देश की व्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है, और यही बात तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। शायद चर्चा की होती सरकार तो उसका रास्ता निकला होता, लेकिन इस सरकार ने तानाशाहियों में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी और ना तो उस पर की। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 12 सालों में इस सरकार ने क्या किया। जो पूर्व की सरकारों ने आजादी के बाद अपने देश की धरोहर बनाई थी, जो धन अर्जित किए थे, नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में उसे उड़ा दिया। नरेंद्र मोदी को 12 साल लग गए उस विरासत को हिलाने में और सारे खजाने को खत्म करने में। इतना धन और इतना सम्मान देश का बनाया था कि 12 साल लुटाने में लग गए। उसमें बनाया नहीं मोदी ने, सारा लुटाया, और आज सब कुछ खत्म हो चुका है। चाइना पूरा हमारे देश के लिए जो भी सामान आता था सब बंद कर चुका है। हर देश बंद कर चुके हैं। अमेरिका और इजराइल का गुलाम बन गया है हमारा देश। नरेंद्र मोदी के पाप का सजा इस देश के लोगों को मिल रहा है, यह हकीकत है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी के साथ सोनारपुर में मारपीट, यह सवाल उठा रहा है कि बीजेपी क्या क्या करवाएगी, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। बात सिर्फ अभिषेक बनर्जी की नहीं है, इसमें लपेटे में हर नेता आते हैं। इसका मतलब अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया गया कि उस डर से टीएमसी के जो नेता हैं वह भाजपा में शामिल हो जाए, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है। अन्यथा उनका भी यही हर्ष होगा। इस मारपीट का यही संदेश है। अब ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं तो क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि उनको सपोर्ट मिलता भी है या नहीं। लेकिन सोनारपुर की यह घटना अब सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कब तक यह सरकार के लायक नहीं रही। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।